Good morning, welcome back in your English class, and now we are studying the remaining part of the chapter Indigo written by Louis Fisher. The page number is 47 and third paragraph from the last. कल हमने देखा कि गांधी जी के सपोर्ट में काफ़ी पीजेंट्स आ गए, शेयर क्रॉपर्स आए थे चंपारण से। अब आगे क्या वो देखिएगा। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, बेफल मीन्स पजल्ड, चकरा गई, गवर्नमेंट घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर क्या होता है? एडवोकेट ऑफ प्लेंटिफ। जो गवर्नमेंट लॉयर था उसने जैसे रिक्वेस्ट की टू पोस्टपोन द ट्रायल, ही पुट ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड होगा फ्रेजल वर्ब, पुट ऑफ। स्टूडेंट्स, पुट ऑफ, इट इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मींस पोस्टपोन। पोस्टपोन इज वर्ब एंड पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? पोस्टपोन, पुट ऑफ, ओ डबल एफ। लॉयर ने, गवर्नमेंट लॉयर ने जज से रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल, इस केस की सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपैरेंटली इट मींस क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट द सुपीरियर्स, जो अधिकारी थे अपने सुपीरियर से बात करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने देरी का विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। व्हाट इज प्लीडिंग गिल्टी? कन्फेसिंग हिज गिल्ट। गांधी जी ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए क्या कहा? ही वॉज इन्वॉल्व, जिसमें वो शामिल थे। ही टोल्ड इन द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वन कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन। गांधी जी ने क्या कहा? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, कि मैं कानून तोड़कर बुरा एग्जाम्पल प्रस्तुत करना नहीं चाहता हूँ, पहली बात तो ये। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, टू रेंडर, रेंडर मीन्स टू गिव द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवता और राष्ट्रीय सेवा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए उसने, गांधी जी ने क्या कहा? देरी मत करो, प्लीज गिव मी पनिशमेंट, मुझे सजा दो, बिकॉज आई हैव ब्रोकन द लॉ, मैंने कानून तोड़ा है। कानून इसलिए नहीं तोड़ा कि मेरे मन में ब्रिटिशर्स के लिए कोई नफरत है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरे मन में मानवता के लिए सच्ची निष्ठा है और सेवा है। और दूसरी बात ये, आई नो दैट आई हैव ब्रोकन लॉ, दैट्स व्हाई आई मस्ट पनिश, मुझे आप पनिश कीजिए। रेंडर मीन्स टू गिव, ही डिसरिगार्डेड, उसने, गांधी जी ने डिसरिगार्ड किया, यानी कि डिनाई, उन्होंने डिनाई कर दिया टू ऑर्डर टू, वहाँ से जाने से। नॉट फॉर द वांट ऑफ, वांट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? लेक, अभाव या कमी, है ना, डिप्राइवेशन। नॉट फॉर द वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ऐसा इसलिए नहीं कि उनके मन में अधिकारियों के लिए अभाव, सम्मान की भावना का अभाव था या सम्मान नहीं था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ और बीइंग द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, पर विवेक की आवाज़ की वजह से, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ की, उसके मन की आवाज़ की वजह से गांधी जी ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। ओबीडियंस होता आज्ञाकारिता, यानी गांधी जी ने बड़े ही सम्मान से वहाँ से जाने से मना इसलिए नहीं किया कि उनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति नफरत था, बल्कि उनकी आत्मा की आवाज़ ये कह रही थी कि आई हैव टू स्टॉप हियर, मुझे यहाँ रुकना है, एंड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण शेयर क्रॉपर्स। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उस गांधी जी ने सजा की डिमांड की, मुझे सजा दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, मजिस्ट्रेट ने क्या घोषणा की कि वो सजा सुनाएगा आफ्टर अ 2 आवर रेसेस, 2 घंटे के रेसेस के बाद, ब्रेक के बाद। आज गांधी टू फर्निश, गांधी से कहा कि आप फर्निश कर लो, मैनेज कर लो अपनी बेल, अपनी जमानत की व्यवस्था 120 मिनट में। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया, मुझे कोई जमानत नहीं चाहिए। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने पहली बार गांधी जी को बिना बेल के ही रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया। When the court reconvened, what is reconvened? It is restarted. जब कोर्ट फिर से शुरू हुआ, the judge said, जज ने क्या कहा? He would not deliver the judgment for several days, कि मैं अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा अभी। Meanwhile, और इसी दौरान गांधी जी को अलाउ किया गया to remain at liberty, liberty freedom, कि आप पूरी फ्रीडम के साथ यहाँ रह सकते, रहिए आराम से। अब आगे देखिए क्या होता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर्स प्रोमिनेंट। व्हाट इज प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट मीन्स एमिनेंट, prominent means eminent, EMINENT, और we can say famous, प्रसिद्ध। distinguished भी बोल सकते हैं, distinguished, काफी जो प्रसिद्ध, जो फेमस कौन थे? ये लोग थे, लॉयर्स, वकील जो थे, had arrived from बिहार, they conferred with गांधी, उन्होंने गांधी से कॉन्फर्ड किया, कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया। What would they do if he was sentenced to prison? उन लॉयर्स ने कहा कि मिस्टर गांधी, अगर आपको जेल हो गई तो हम क्या करेंगे? तो गांधी जी ने पूछा कि आप लोग क्या करोगे अगर जेल हो गई मुझे? Why the senior lawyers replied? तो सीनियर लॉयर्स ने क्या कहा? They had come to the advice and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. कि मिस्टर गांधी, अगर आप भी जेल चले गए तो हमें एडवाइस देने वाला कौन होगा? हमें कंसल्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा, अगर घर चले जाओगे तुम लोग, तो व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका होगा क्या? ये कैसे सोल्व होगी प्रॉब्लम?
गांधी डिमांडेड, पूछा उन्होंने कि बताइए कैसे सोल्व होगी। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स विड्रू मीन्स मूव बैक, पीछे हट गए कंसल्ट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय रिकॉर्ड कर रहे थे अपशॉट्स को, अपशॉट में रिजल्ट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, उनकी बातचीत के रिजल्ट को नोट कर रहे थे। यहाँ पर अपशॉट का मतलब है रिजल्ट। व्हाट इज अपशॉट? रिजल्ट। अपशॉट मीन्स रिजल्ट। दे थॉट, तभी लॉयर्स ने क्या कन्फर किया एक दूसरे के साथ कि उन्होंने सोचा कि अमंगस देमसेल्व्स, उनके बीच, द गांधी वाज टोटल स्ट्रेंजर, कि हम तो यहीं के लोग हैं, गांधी जी हमारे लिए अजनबी है, एक अननोन पर्सन है। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, फिर भी जेल जाने को तैयार थे। फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, किसानों की सेक के लिए, गुडनेस के लिए, भलाई के लिए। इफ दे ऑन द अदर एंड, और दूसरे हम वो लोग हैं, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एडजॉइनिंग नियर बाय, हम न केवल आसपास के जो जिले उनके निवासी हैं, बट ऑल्सो दोस्त, हम वो लोग हैं हु क्लेम टू हैव सर्व दिस विजिट, जिन्होंने इन किसानों की सेवा करने का दावा किया था। शुड गो, हम अपने घर चले जाएंगे, एक अजनबी होकर वो हमारी हेल्प करने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है, और हम यहीं के लोग होकर जेल चले जाएंगे। इट वुड बी सो शेमफुल डेजर्शन। डेजर्शन का मतलब चीट भी हो सकता है, धोखा देना, और ये धोखा होगा बड़ा ही शर्मनाक होगा। डेजर्शन मीन्स चीट, है ना। कई लोग इसको माइग्रेशन भी बोलते हैं, पलायन कर जाना, कि हमारे यहाँ पर डेजर्शन का मतलब होगा चीट या फ्रॉड, धोखा देना, और ये इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह का चीट करना, इस तरह का पलायन करना बहुत ही शर्मनाक होगा। डेजर्ट में चीट करना। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, सभी लॉयर्स गांधी जी के पास गए, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कि उन्होंने बताया कि हम आपके पीछे पीछे जेल में भी आने को तैयार हैं। गांधी जी के मुंह से एक स्टेटमेंट निकला, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। स्टूडेंट्स, ये लाइन क्यों कही होगी? गांधी जी वांटेड द चंपारण पीपल टू बी फियरलेस, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। गांधी जी चाहते थे कि चंपारण के लोगों से मन से ब्रिटिशर्स का डर निकल जाए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है, बिकॉज ही वांटेड द इंडियंस टू बी फियरलेस, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. गांधी जी ने पेपर लिया, पेन लिया और लिख दिया किस पेयर के हिसाब से किसको कोर्ट में अरेस्ट देना है, किसको गिरफ्तार होना है। Several days later, कई दिनों बाद गांधी received a written communications, गांधी जी को रिटर्न लेटर मिला from the magistrate के द्वारा कम्युनिकेशन मिला, informing that the lieutenant governor of the province area, कि उस एरिया के जो lieutenant, the right pronunciation not lieutenant, और lieutenant भी हो सकता है, lieutenant ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उस एरिया के, हैड ऑर्डर टू द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस मामले को ड्रॉप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, हैड ट्रायम्फ्ड मीन्स गॉट अ विक्ट्री और वॉन, सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। ट्रायम्फ मीन्स व्हाट इज ट्रायम्फ? विन, एंड ट्रायम्फ इज सेकंड फॉर्म, दैट इज वॉन, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry. What is far-flung inquiry? A deep inquiry, यानी व्यापक, है ना, extensive inquiry, मतलब बहुत गहरी छानबीन करना, deep investigations, और we can say extensive investigations into the grievances means complaints of the farmers. गांधी जी ने और वकीलों ने किसानों की शिकायतों के मामले में गहरी व्यापक जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया उनकी शिकायतों के मामले में। डिपोजिशंस, जो रिटर्न स्टेटमेंट से किसानों के द्वारा लिखे गए जो बयान थे, जो साक्ष्य थे, वो इकट्ठे किए गए 10,000 एजेंट से, वो रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन, और नोट्स बनाए गए कुछ दूसरे एविडेंस यानी गवाह या प्रूफ के माध्यम से। डॉक्यूमेंट्स प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स, द राइट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यू नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो थे कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड, पूरा एरिया थ्रोब हो गया, एक्साइटेड हो गया, मतलब रोमांचित हो उठा, एंथ्रिल्ड हो गया विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, खोजकर्ताओं की एक्टिविटी से, एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट, और वेमेंट यानी बहुत अधिक प्रोटेस्ट, विरोध, वायलेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। इन जून गांधी जी को गांधी जी को बुलाया गया, समन किया गया बाय सर एडवर्ड गेट, और वो कौन थे उस समय के? लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर थे। बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, जाने से पहले गांधी जी किससे मिले? लीडिंग मुख्य लॉयर्स से मिले, लोगों से मिले, और अगेन डिटेल प्लान बनाया फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ यू शुड नॉट रिटर्न, और लोगों से कहा कि मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, गांधी हैड प्रोटेक्टेड मीन्स लॉन्ग, गांधी जी के 4 प्रोटेक्टेड मीन्स लॉन्ग इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट के साथ, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड इन एन ऑफिशियल कमीशन, और उस लेफ्टिनेंट ने एक
आयोग का निर्माण किया और इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरहोल्डर्स सिचुएशन, एक कमीशन का निर्माण किया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, कमीशन में कौन कौन लोग शामिल थे? लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड गांधी जी, और गांधी जी थे एज अ सोल मीन्स अलोन और ओनली, अकेले रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि किसकी साइड से? पीजेंट की तरफ से। एक तरफ कमीशन है, ब्रिटिश कमीशन है, आयोग के लोग हैं, एक तरफ लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, और किसानों की तरफ से कौन आगे वकालत करने, कौन आगे कौन आ रहे, पैरवी करने कौन आ रहे? मिस्टर गांधी, सोल ओनली अलोन। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड विदाउट एन इंटरप्शन, गांधी चंपारण में रहे बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के 7 महीने तक। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट, उन्होंने कई छोटी छोटी यात्राएं भी की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, इस विजिट को लिया गया था नॉट कैजुअली नॉट सीरियसली ऑन द एंट्रिटी। यहाँ पर एक वर्ड है एंट्रिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रिटी? इट मीन्स रिक्वेस्ट। गांधी जी ने चंपारण में विजिट क्यों की? एक इलिटरेट अनलेटेड, व्हाट इज अनलेटेड? बेटा अनलेटेड यानी अनपढ़, अनलेटेड किसका सिमिलर है? इलिटरेट का, या अनएजुकेटेड, अशिक्षित, अनपढ़, गंवार कुछ भी कह सकते हो, अनलेटेड, लेटेड, अनलेटेड, अनपढ़। और गांधी जी ने विजिट क्यों की? एक अनपढ़ किसान की एंटिटी पर, एंटिटी मीन्स रिक्वेस्ट, एंटिटी, व्हाट इज एंटिटी? रिक्वेस्ट पर। इन द एक्सपेक्टेशन, गांधी जी ने उम्मीद की थी कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, केवल कुछ दिन चलेगी, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी लाइफ, लेकिन इसने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी एजम्ड कलेक्टेड, ऑफिशियल इंक्वायरी ने क्या कलेक्ट की है? अ क्रशिंग माउंटेन, यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ सा, सबूतों का पहाड़ सा, क्रशिंग मतलब बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर दिया, किसका? सबूतों का, अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े उद्यमियों के खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ। क्रशिंग माउंटेन यानी विनाश कर देने वाला, डैमेजिंग। बट व्हेन दे सॉ दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रेफरेंस टू द प्रेजेंट, और अंत में लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया? जो पैसा उन्होंने ऐंठा था वो देने को तैयार हो गए। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच मस्ट वी पे, कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से, डिसीटफुली यानी चीट करते हुए, धोखा देते हुए एक्सटोर्टेड किया था, एंड टेकन फ्रॉम समवन, किसे? इलीगली ऐंठा था। अच्छा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लग रहा है गांधी जी पूरे पैसे की मांग करेंगे जितना हमने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर पीजेंट्स को गैर कानूनी तरीके से या उनसे धोखा देकर हमने ऐंठा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, गांधी जी ने कहा हमें फुल नहीं चाहिए, हमें 50% चाहिए। They received adamant. What is adamant? It means obstinate. Dear students, here we can see adamant. Adamant. It means obstinate. Obstinate means जिद्दी। गांधी जी इस बात में जिद्दी थे कि हमें 50% ही चाहिए, ठीक है। राइट ऐसा कौन रख रहे हैं? रेवरेंड जे.जेड हॉज, ऐसा जे.जेड हॉज ने लिखा है। बहुत ही रेवरेंड का मतलब हो गया लाइक ऑनरेबल, सम्मानीय। और ये कौन थे? ब्रिटिश कमिश्नर इन चंपारण, चंपारण में ब्रिटिश कमिश्नर एक बहुत बड़े अधिकारी थे, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड क्लोज, जो पूरे चंपारण के एपिसोड को बहुत बारीकी से देख रहे थे, नजदीक से देख रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अच्छा, प्लांटर्स ने क्या सोचा, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या कहा कि क्या सोचा कि हम 25% ऑफर करेंगे, शायद ही 25% पैसा वापस नहीं लेंगे, जबकि गांधी जी ने कितनी डिमांड की है? 50%। एंड टू अमेजमेंट पर अमेजमेंट सरप्राइज, पर आश्चर्य की बात ये थी मिस्टर गांधी टुक हिम टू हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात पकड़ ली। किन की बात पकड़ ली? गांधी जी ने 50% मांगा है, लैंडलॉर्ड्स कितना दे रहे हैं? 20%। और गांधी जी ने उनकी बात पकड़ ली कि ठीक है 25% ही दे दो, 10 ब्रेकिंग डेड लॉग। इस तरह से डेड लॉग जो था ना, डिस्टर्बेंस जो गतिरोध था वो खत्म कर दिया, मतलब झगड़ा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ 25%? गांधी एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ 25% बिकॉज फॉर गांधी मनी वॉज नॉट इम्पोर्टेंट। गांधी जी के लिए मनी इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर इंपॉर्टेंट क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू गिव नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो सम पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। पैसा तो गया साथ साथ उनकी इज्जत भी चली गई। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, थैंक यू, सी यू।